Thank you so much, Ji. So it's right 5 o'clock, and we are ready to rock. So uh, इस वर्कशॉप में मेरे पास गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? यूट्यूब बंद कर 1 मिनट जी, यूट्यूब से कॉल बैक हो रही है. कैन यू हियर मी? थैंक यू सो मच जी. 1 मिनट जी. इट्स right 5 o'clock and we are ready to rock. सो आई एम वेरी सॉरी कि YouTube की वॉइस बैक आ रही थी, क्योंकि ये वेबिनार YouTube पे भी है, इसलिए वहाँ से वॉइस आ रही थी. सो आई वाज टेलिंग कि मेरे पास 470 के आसपास ज्वाइनिंग है इस वेबिनार में, बट आई एम स्टिल वेटिंग. अभी तक मेरे पास 72 आए हैं ज्वाइनीज. सो टिल देन हम एक 2-3 मिनट और ले लेते हैं. तब तक प्लीज शेयर योर बिजनेस प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लेस. आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं और कहाँ आप लोकेटेड हैं, सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि मैं किन से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किस मोशन में बात करनी है. प्लीज. पंकज, ब्लू स्टार लिमिटेड. पंकज जी, प्रोडक्ट क्या है? होटल इन मनाली. वन मोर थिंग कि आपके जो चैट बॉक्स है उसके नीचे लिखा हुआ है टू ऑल अटेंडीज या ऑल पैनलिस्ट. मेक श्योर कि वहां लिखा हो टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज, सो दैट सबको पता लग सके कि यहाँ भी हमारे पास कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और आपके इनपुट्स. सो वी हैव पीपल फ्रॉम लुधियाना, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, महाराष्ट्र, पुणे, इंदौर, ग्रेट, मुंबई. सुधीर जी आपका बिजनेस क्या है? अहमदाबाद, लखनऊ. अंकुर जी आपका बिजनेस? आगरा, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर. ग्रेट. सो राइट, आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन एट राइट 5:05, 5:05 पे. गुड इवनिंग प्रवीण जी, आपका बिजनेस? सारी शोरूम. थैंक यू सो मच. प्रवीण जी कहाँ से आप? गुड इवनिंग प्रवीण जी, कोलकाता. ग्रेट. स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, अभिजीत जी. भवनेश जी सूरत से, टेक्सटाइल्स. ग्रेट. बिल्डिंग मटेरियल. सो आई एम श्योर कि आप सबको पेमेंट्स की रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, तभी हम सब ज़रा यहाँ पर हैं. सो गुड इवनिंग गैलेक्सी M40. आपका नाम नहीं आया जिन्होंने बोला है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स. प्लीज स्टेट योर नेम. गैलेक्सी M40. मनदीप सिंह आनंद, कोटा, राजस्थान. फायर फाइटिंग. ग्रेट. लेदर गुड्स, नितिन जी. ग्रेट. NCR. So let start the action. Oh, there it is short disclaimer कि अब इस PPT स्लाइड्स की जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको पूरी प्रेजेंटेशन, उसकी आप फोटोग्राफ मत लीजिएगा. ये सब मेरा कॉपीराइट है. इन द एंड मैं आपको सब कुछ दूंगा, PPT स्लाइड भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, वीडियो भी दूंगा. आप सिर्फ ध्यान दो मेरे सुनने में. राइट जी? So if there are any coaches on this group, please coaches don't copy my content. This is copyright to me. And अपने पास अपने पेन पैड्स तैयार रखना जी. बाद में आप किसी को आवाज मारोगे, अरे चिंटू, बॉबी, पेन पैड ले आओ, उस समय फिर डिस्ट्रैक्शन होगी. प्लीज मेक योर पेन पैड्स रेडी. आई एम गिविंग यू 30 seconds. सर वी डू नॉट रिसीव द लास्ट वेबिनार ऑल्सो. मैंने लास्ट सेम यही किया था पेमेंट रिकवरी का. डोंट वरी, आपको दे रहा हूं मैं आज. गुड इवनिंग अश्विनी जी, डीलर्स ऑफ स्नाइडर ईटन पावर, सैमसंग बेस्ड आउट इन दिल्ली. अश्विनी जी, ये स्नाइडर क्या होता है जी? स्नाइडर ईटन पावर.
So we have a room full of 94 participants. So in the end of this webinar, मैं आपको दूंगा एक ग्रोथ मंत्र जिसको मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी करिएगा। और अगर इस वेबिनार में अगर आप कुछ भी भूलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है और आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करने का मन, तो भी अगर ये ग्रोथ मंत्र आप समझ लोगे, इसको प्रैक्टिस कर लोगे, तब भी काम हो जाएगा। राइट जी? सो आई हैव 2 promises for today for you. पहला, most of you will be able to recover your lost payments. मैंने most इसलिए बोला क्योंकि यह आसान नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। बट जो आप में से डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं और द डूअर हैं, काम करने वाले हैं, सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, वो ये काम कर लेंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, वी विल बी एबल टू रिकवर ऑल योर लॉस्ट ओल्ड पेमेंट्स। जितनी भी आज तक रुकी हुई हैं सारी आ जाएंगी, डोंट वरी। सेकंड प्रॉमिस, ये पक्का है कि अगर आप जो सिस्टम्स बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करोगे, समझोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो अगर आज आप किसी लेट पेइंग कस्टमर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं और वो पेमेंट नहीं देता, अगर आपके पास ऐसे कई कस्टमर्स हैं, सो आज के बाद आप उनमें नहीं फंसोगे। दिस इज माई पर्सनल गारंटी टू यू। दीज आर माई 2 promises टू यू। आप कम से कम आप यहाँ से ये लेके जाओगे। राइट? माई गोल, ये थोड़ा सा अजीब है, शायद आपको समझ ना आए, बट दिस इज माई गोल। माई गोल इज आई वॉन्ट टू मेक इंडिया डेट फ्री। मैं चाहता हूं कि इंडिया में कोई भी कर्जे में ना रहे, क्योंकि मैं इस सब जंजालों में पिछले 20 साल से हूं और मुझे उसी ने इंस्पायर किया ये वेबिनार बनाने के लिए। मेरे पास भी बहुत लोन है बैंक का, मतलब था, उसने मुझे इंस्पायर किया। क्या होता है कि जब हमने बिजनेस शुरू कर लिया, अब हमारे क्लाइंट्स सारे तो टॉप क्लास क्लाइंट्स होते नहीं हैं, सारे तो ए क्लास होते नहीं है, बी सी डी भी होते हैं। तो जब हम फंसते हैं सी और डी क्लाइंट्स में, हमारे पास पेमेंट्स नहीं आती, बट हमने पेमेंट्स करनी है रेगुलर अपने वेंडर्स को, लेबर को, टीम को, रेंट, किराया, बिजली, घर के खर्चे सब कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि हमें हर हफ्ते या हर महीने कुछ ना कुछ लोन्स लेने पड़ते हैं बैंक से या प्राइवेट लोन्स। उनका ब्याज इंटरेस्ट बहुत मोटा होता है, हमारे पास इतने मार्जिन्स नहीं होते। करते करते हम दब जाते हैं उसके इंटरेस्ट में और हमारा प्रॉफिट्स उड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हम लॉस में चले जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, आई एम एडमिटिंग दैट। सो दिस इज माई गोल, दिस इज माई हार्डकोर गोल। आई वॉन्ट टू मेक इंडिया डेट फ्री, लोन फ्री, कर्जे से मुक्त। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो ये बनाया है प्रोग्राम, अगर आप इसको फॉलो कर लो एज इट इज, तो यू विल बी अ डेट फ्री कंपनी। यस, आपको और लोन, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज माई गोल। मैं इस गोल पे अटल हूँ, चल रहा हूँ। एंड इन द पास्ट आई हैव कोच्ड more than 1500-1600 business owners on this, right? So moving forward, this is very crucial. अगले 90 to 120 minutes के लिए प्लीज शट डाउन योर फेसबुक, योर व्हाट्सएप, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, एसी चला लो और स्टे फोकस्ड, बिकॉज दिस नेक्स्ट 120 minutes इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज योर लाइफ। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी अगर आपने फोकस किया। ये ऐसे टूल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, कुछ भी मिस हो गया तो फिर मैं लौट के वापस तो आऊँगा नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू बी वेरी डेडिकेटेड, बिल्कुल सावधानी से सब कुछ भुला के, बिल्कुल फोकस होके अपने सिक्स्थ सेंस को, अपने अनकॉन्शियस माइंड को यहाँ पर ले आओ वेबिनार पे और ध्यान से सुनो, ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस ना करना। कुछ भी भूल जाऊं, कुछ भी अगर रह जाए
कुछ भी समझ में नहीं आए उसको लिख लो. I will take all your questions in the end, right? So please be very, very, very focused. So before starting, I need 2-3 minutes and your permission to tell you about myself कि मैं रुशनीक सिंह सेल्स ग्रोथ एक्सपर्ट कैसे बना, मैंने ये प्रोग्राम कैसे बनाया और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा. Do I have your permission? Please write in the chat box. Thank you Ashwini ji, thank you so much. So thank you so much, please, thank you so much. So let's focus. मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए सन 2000 में. मेरे को डे याद नहीं है बट मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे था. यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 2-3 बजे और वहाँ मैंने बस पकड़ी. बस का नंबर था 817. वो याद है क्यों? क्योंकि सिर्फ 817 बस थी, बस नंबर था जो हमारे मामा जी के ऑफिस लेके आती थी. सिर्फ एक ही बस थी. मैंने वो बस पकड़ी, चला गया गांधीनगर दिल्ली में. मैंने वहाँ मामा जी के साथ शुरू किया काम करना. पिछले 18-19 सालों में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की. दिन में मतलब 18 घंटे भी काम किया. रिक्शा चलाया, टेबल साफ किया, सामान लोड अनलोड किया, सारे पापड़ बेले, नौकरी भी की जैसे कि आप देख रहे हो. तो करते कराते जब मैं माल बेचता था और पेमेंट लेने जाता था क्लाइंट्स को, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, आप देख रहे हैं फोटो पे, शर्ट्स का. तो जब मैं माल बेचता था और जाता था पेमेंट लेने तो मैं वेट भी करता था 2-2 घंटे पेमेंट की, पेमेंट नहीं मिलती थी. ऑर्डर्स के लिए वेट करता था, ऑर्डर भी नहीं मिलता था. तो करते कराते मुझे लगा कि यार मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ. मुझे समझ आई बात 15 साल बाद 2015 में कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर सारी ऐसे बिजनेस करें तो कोई भी कंपनी सक्सेसफुल ना हो, सारी कंपनियां फेल होंगी जैसे मैं फेल हो रहा था. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट. और मैंने बहुत रिसर्च की, करते 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 बहुत पढ़ा, बहुत से कोर्सेज किए, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कोचेज से मिला. और करते कराते लास्ट ईयर 2019 में मैंने एक अपनी कंपनी लॉन्च की, द सेल्स कोच इंडिया. सो लेट मी टेल यू, आई एम द पायनियर ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग इन इंडिया. सेकेंडली, आई हैव अ एक्सपर्टीज. आई कैन डबल और इवन ट्रिपल एनी बिजनेस सेल in just 11 months, कोई भी market situation हो. Second, I can make flow of quality quantum leads for any business. Third, I have the expertise. I have the expertise of converting any mobile number into business into money. ये आता है WhatsApp marketing में. तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे 20 साल की मेहनत है और कई बार कई गलतियां हैं इसके पीछे जो मैंने करी दोहराई, बार दोहराई, बट समझ आ गया कि वो गलतियां थी, अब नहीं करनी. सो आई विल शेयर ऑल दी गलतियां जो मैंने की आपके साथ, कभी करेंगे 1-to-1 में. सो दिस वाज द सारी स्टोरी मेरी, ये सारा एक्सपीरियंस था मेरा. और अब दिस इज माई, ये मेरी आज की फोटो है, मेरा डाल देते हैं. दिस ऑल द बुक्स, लगभग ये 80 के आसपास बुक्स हैं जो मैं कुछ पढ़ चुका हूँ और कुछ पढ़ने वाला हूँ. जो हाथ में है वो ये वाली है, 500 सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स. ये मैं लेटेस्ट पढ़ रहा हूँ अभी. इस बुक में कमाल की चीज़ है कि हाउ टू बी द किंग ऑफ सोशल मीडिया इन मार्केटिंग, राइट. सो दीज आर माई 2 बुक्स कमिंग अप लाइन. मेरी 2 बुक्स आ रही हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग पे और हाउ टू रिकवर योर पेमेंट्स ऑन टाइम ऑलवेज. थैंक यू सो मच. दिस वॉज इन वेरी ब्रीफ अबाउट मी. सो लेट्स स्टार्ट द एक्शन. जो लोग बाद में आए हैं प्लीज, जिन्होंने अपना बिजनेस और बिजनेस प्रोडक्ट और बिजनेस प्लेस शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि लोग कहाँ से हैं और क्या बिजनेस है. जिन्होंने पहले शेयर नहीं किया सिर्फ वो करेंगे सर, प्लीज फटाफट से 30 सेकेंड में. गौरव जी आपका बिजनेस प्रोडक्ट क्या है? अमित जी बिजनेस. राहुल जयपुर टाइल्स, थैंक यू. साहिल जी बिजनेस क्या है? डीजल इंजन, गौरव जी राइट. लेडीज सूट, परमीत जी थैंक यू. प्रतपाल जी सूरत.
आप लोग जगह का नाम भी लिखिए प्लीज, कहाँ कहाँ से आए आप? जयपुर, BDS रूबल जी गुड इवनिंग। दिल्ली, लुधियाना, आगरा पैनल में, चंडीगढ़, सुमित मुंबई, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, गिरीश जी कहाँ से प्लेस? वेडिंग पैकेज दिल्ली, वैभव चंडीगढ़, ग्रेट, गुड इवनिंग रूबल। MEP connecting Pune, contracting Pune, right? Thane. So we have people from all across India, East India, West India and North India. सबसे South India में मैंने मार्केटिंग की नहीं, इसलिए वहाँ से नहीं लोग आए, क्योंकि देयर इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। वहाँ चलती है ओनली इंग्लिश या फिर चेन्नई कन्नड़, वो मुझे आती नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। सो लेट स्टार्ट द एक्शन। मैंने कस्टमर को, आई एम एज्यूमिंग कि आप सबके पास बैड पेइंग कस्टमर्स भी हैं और अच्छे भी हैं। सो मैंने इनको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ डेल्टा। अल्फा वो होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, क्वांटिटी भी होती है, बट उनके पास ना टाइम नहीं होता पैसा देने का। बट हम जब उनको फॉलो अप करते हैं ना पैसे के लिए, तो वो नाराज हो जाते हैं और खिंच जाते हैं, शायद ऑर्डर भी कैंसिल कर दें। तो ये वो क्लाइंट्स हैं अल्फा क्लाइंट्स। एक बात समझ लो, आपने इनको कभी नहीं छेड़ना, वो जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो, डोंट छेड़ो अल्फा क्लाइंट एनी टाइम। सेकंड बीटा, ये वो क्लाइंट्स हैं, बीटा क्लाइंट्स जो टाइप पेमेंट देते हैं बट फॉलो अप पे देते हैं। हमें उनको याद दिलाना पड़ता है दूसरी तीसरी बार कि भैया पेमेंट दे दो, और वो दे देते हैं। ठीक ठाक क्लाइंट होते हैं, एवरेज क्लाइंट होते हैं, बट दे देते हैं। थर्ड गामा क्लाइंट्स। गामा क्लाइंट्स वो हैं जो फॉलो अप करवाने पे पेमेंट देते हैं। बात हुई थी हमारी 1 महीने 2 महीने की, हमने शुरू किया फॉलो अप करना 2 महीने बाद, करते कराते 3 से 4 महीने हो गए, पेमेंट आ गई, बट देते हैं, बट फॉलो अप पे देते हैं, 1 के 2 महीने लगाते हैं। चौथा द द अल्टीमेट क्लाइंट, जो हम किसी को नहीं चाहिए, डेल्टा क्लाइंट्स। ये वो क्लाइंट्स हैं जो जब हमारे से काम शुरू हुआ, मीठी मीठी बातें की हमारे से कि सर जी फिक्र ना करो, पेमेंट आ जाएगी टाइम पर, कर लेंगे, देख लेंगे, आप बस माल भेजो। हमने बातों बातों में माल भेज दिया। वॉइस इज क्रैकिंग, अमरजीत जी मेरी वॉइस अगर क्रैक हो रही है तो आपका नेटवर्क इशू है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। मेरा यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल फुल आ रहा है। एवरीबडी गेटिंग माई वॉइस? सॉरी टू इंटरप्ट। फर्स्ट क्लास आ रही है मेरी वॉइस और फोटो सब? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वन मोर थिंग, जो बाद में आया, एट प्रेजेंट वी हैव 135 अटेंडेंस इस समय हमारे पास हैं। जो बाद में आए हैं 135 के, मतलब जो बाद में आए हैं 70 के बाद, प्लीज सिलेक्ट इन द चैट बॉक्स, वहां लिखा है टू नीचे, टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज। वहां खाली अगर पैनलिस्ट को चेंज कर लो, प्लीज सिलेक्ट ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज, सो दैट सबको पता लग जाए कि आप, हाँ जी, आपका क्या बिजनेस और आप आए हुए हो, आपकी चैट्स भी राइट। फोर्थ डेल्टा क्लाइंट्स, मीठी मीठी बातें की, आप माल भेजो जी, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हमने माल भेज दिया, 1-2 महीने माल बेचते रहे, पेमेंट ड्यू हुई, हमने मांगी, उन्होंने पेमेंट लेट की, 15-20 दिन, महीना में लेट की। हमने थोड़ा स्ट्रिक्ट तकाजा किया, थोड़ा स्ट्रिक्ट उनको लिए बोला, स्ट्रिक्टली बोला। हमने उनका माल रोका, उन्होंने हमारी पेमेंट रोकी, और अब ना पेमेंट आ रही है ना वो हमारा फोन उठा रहा है। ये वो क्लाइंट्स हैं, गई पेमेंट पानी में, और अब फॉलो करते रहो 2 महीने 4 महीने 6 महीने, ऐसा होता है डेल्टा क्लाइंट्स में। सो माय क्वेश्चन इज, आप में से किसी के पास डेल्टा या गामा क्लाइंट्स हैं, COD क्लाइंट्स? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स GND, डेल्टा एंड गामा। GND लिख दो प्लीज, ताकि आई हैव एन आइडिया। GND, थैंक यू। सबके पास लगभग हैं। ओके जी, ओके ओके, मतलब कि हम सही जगह बैठे हैं, डोंट वरी। जो जो लिख रहा है GND है क्लाइंट्स आपके पास, आई गारंटी यू कि आज के बाद वो और नहीं लग सकते। जो लग गए आज के बाद नहीं लगेंगे, दिस इज माई गारंटी टू यू। सो आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी विद यू। ये बात है पंजाब के गांव जलंधर की। जलंधर में एक गांव है, वहां पर एक किसान था, उसका नाम था अब्दुल्ला। ऐसी ऐसी अब्दुल्ला की 2 बेटियां थी, रुखसाना और फातिमा। रुखसाना बड़ी बेटी थी। अब्दुल्ला के खेत थे, वो जो चावल वगैरह के और आटे वगैरह के खेत थे, उसके खेती करता था। प्रोसेस क्या था, उसने खेती करनी, जो भी फसल आनी, फसल की कटाई की, और जाके लोकल मंडी में बेच दिया आड़ती को,
और वहाँ से पेमेंट ली और अपना गुजारा किया। ये चलता रहा। एक बार उसने फसल की कटाई की, चावलों की कटाई के बाद वो उसको बेचने गया आड़त में, मंडी में। मंडी में एक सेठ था, रूपलाल सेठ, जिसको वो माल बेचता था। उसने वो माल बेच दिया उसको। बोलता रूपलाल जी पैसे दे दो। रूपलाल जी बोलते हैं यार पैसे अब्दुल्ला आज नहीं है, 2 दिन बाद ले लियो, ठीक है कोई नहीं, तू पता ही है मेरे बारे में। वो कहता ठीक है। 2 दिन बाद गया अब्दुल्ला पेमेंट के लिए। अब्दुल्ला भाई पेमेंट नहीं है आज, थोड़े टाइम लगेगा अभी, मेरा अभी ना वो पीछे से पेमेंट आई नहीं है, दे दूंगा फिक्र ना कर, तेरी पेमेंट सेफ है। ठीक है, अब्दुल्ला चला गया। अब्दुल्ला आते 15 दिन बाद, सेठ जी पेमेंट, पैसे करा दो, जरूरत है। अब्दुल्ला बोलता है यार मेरे ने पैसे फंस गए हैं, कोई मेरा आगे क्लाइंट कोई ना वो भाग गया, ये हो गया वो हो गया है, मेरी पेमेंट नहीं आ रही, थोड़ा प्लीज रुक जा, कॉपरेट कर ले। करते कराते 2 महीने निकल गए। उधर क्या होता है कि अब्दुल्ला की बड़ी बेटी रुखसाना की मैरिज होती है, शादी। अब उसकी तैयारी करनी है शादी की। अब्दुल्ला सेठ की जुबान पे ट्रस्ट करके अपने बेटे की शादी की तैयारियां करता है, लोगों से उधार लेके, लोगों से पैसे पड़ोसियों से उधार ले लिया और तैयारियां की शादी की। इन द मीनवाइल अब्दुल्ला गया वहाँ पेमेंट लेने, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है प्लीज पेमेंट करा दो, मैंने उधार लिया बाजार से। सेठ जी उसको मिलते ही नहीं है, बाहर से मना करा देते हैं कि बोल दो सेठ जी नहीं है, बाहर गए हैं जलंधर से। अब्दुल्ला वहाँ वेट करता है 3-4 घंटे परेशान, बहुत ही सैड, मुंह उदास लटकाया हुआ घर आता है। और बेटियां पूछती हैं पापा क्या हुआ, अब्बा क्या हुआ, कहते बस बेटे कुछ नहीं हुआ, आप खाना खाओ और सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। अब्दुल्ला बताता नहीं है घर पे। करते कराते शादी की रात आ जाती है, एक दिन पहले। अब वहां अब्दुल्ला को पेमेंट नहीं मिल रही है। यहाँ जिन्होंने अब्दुल्ला से पैसे लेने हैं वो धमकी देते हैं कि अब्दुल्ला जी अगर रात को आज हमारे पैसे ना मिले, आपने हमसे उधार लिए थे बेटी की शादी के, बट आज आपका कल आपका शादी हो जाएगी, कल के बाद आप पैसे दोगे नहीं, हमारे पैसे मर जाएंगे, हमको आज पैसे चाहिए शादी से एक दिन पहले। अब्दुल्ला जाता है वहां पर दोबारा सेठ के पास, सेम एज दी स्टोरी, सेठ करता है मना मिलने से। अब्दुल्ला वापिस आता है। वहां अगले दिन शादी है, बाहर तैयारियां हो रही हैं बेटी की शादी की, सब खेल खेल रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, सारी रिश्तेदारी आई हुई है। अब्दुल्ला अपने आप को कमरे में बंद करता है और अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी माय फ्रेंड्स। ये मैंने कोई स्टोरी बनाई नहीं है, दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ, मैंने इसमें कैरेक्टर्स चेंज किए हैं बट दिस इज अ रियल स्टोरी। वो सुसाइड करता है और खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। आई डोंट नो, शादी हुई नहीं उसके बाद, बट दिस इज अ रियल स्टोरी। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जब हमें अटमोस्ट जरूरत होती है पेमेंट की, अटमोस्ट हमें पेमेंट नहीं मिलती, हमारी फैमिली परेशान होती है हमारी शक्ल देख के कि क्या हुआ जी, ऐसे परेशान क्यों, हम उनको बताते नहीं है बट ऐसा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग, मैं गलत बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। सो होता क्या है, हमने बनाया एक माल 100 रुपए का, उसका 5 रुपए ओवरहेड लगाया, प्रॉफिट लगाया 10 रुपए का और बेच दिया 115 का बाजार में। 100 का बड़ा था, 5 का ओवरहेड लगाया, 10 लगाया प्रॉफिट और बेच दिया 115 का बाजार में। अब क्या होता है, हमारे पास, कईयों के पास बैंक का लोन होता है, प्राइवेट लोन होता है, लोकल कमेटियों का ब्याज, गोल्ड लोन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री प्रोडक्शन कॉस्ट। वो क्या होती है, हमने जब माल लिया, माल लेके माल बेचने में जो प्रोसेस लगता है, लगता है 1 महीने 2 महीने का। हमने माल लिया एक्स से इतने रुपए का, जब तक वो बिकने के लिए आया तब तक हम उसको पेमेंट दे चुके होते हैं, पीछे वाले वेंडर को, सारी लेबर की, इसकी उसकी, हमने सारी पेमेंट दे दी है। अब वो माल बन गया, अब हम वेट कर रहे हैं उसके बिकने की, फिर वो बिकने में टाइम लेता है, फिर उसकी पेमेंट आती है। करते कराते ये प्रोसेस हो गया 6 महीने का, पेमेंट नहीं आई और हमने कमाने थे 10 रुपए, पेमेंट आई नहीं। अगर हम इंटरेस्ट लगाएं 1.5% का बैंक का, तो 6 महीने लग गया 9% इंटरेस्ट, जिसका फिगर होती है 8 रुपए, कमाने से 10,
8 तो उड़ गए बैंक इंटरेस्ट बैंक लोन में, रह गए सिर्फ 2 रुपए, वो भी खर्च हो गए। यानी कि फ्री में सेवा की, माल बनाया और बेचा, पेमेंट नहीं आई, बस टाइम पास किया। सो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज, वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, वेरी एडवाइस है सब लोगों से, स्टॉप सेलिंग एट लोअर मार्जिन्स। कम मार्जिन पे माल बेचना बंद कर दो, जब तक अनलेस एंड अनटिल कि आपको सामने वाला कस्टमर पैसे कैश में ना दे, हार्ड कैश ऑन द टेबल पेमेंट ना करे, तब तक आप लोअर मार्जिन पे माल बेचना बंद कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डोंट सेल टू क्लाइंट्स विद दीज सिम्टम्स। मतलब इसका क्या है, जो लेट पेयर्स होते हैं, जो लेट पेयर्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, सिम्टम्स कैसा होता है। आपने उस क्लाइंट पे गए या वो आया, तो वो क्लाइंट क्या होता है कि वो फर्स्ट शॉट में माल खरीद लेता है। मतलब आपने उसको सैंपल दिखाया, उसने कोई सवाल खास किए, क्वालिटी भी चेक नहीं की, हाँ जी हाँ ठीक है जी भेज दो माल। दिस इज द निशानी ऑफ बैड लो पेइंग कस्टमर। क्यों? उसको कहीं और से माल नहीं मिल रहा, वो बार्गेनिंग नहीं करते, दे रेयरली डू बार्गेनिंग, करते ही नहीं है। आपने बोला 100 का, ठीक है जी, ठीक लगा लो भाई साहब, नहीं जी ये रेट है जी, अच्छा भेज दो भाई साहब, ये करते हैं वो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपने उसका ऑर्डर ले लिया और वो उधार का कस्टमर है, तो उनका फोन आता है आपको कि सर मेरा माल नहीं आया, मेरा माल कब आएगा। ये फैक्ट है, ये मेरे साथ पिछले 20 साल में हुआ है। हर लेट पेइंग कस्टमर का एवरेज पे फोन आएगा ही आएगा, सर मेरा माल कब आएगा, मेरा माल नहीं आया। क्यों? उसके अंदर माल नहीं होता, उसको कहीं से माल नहीं मिल रहा होता, और हम भी बेवकूफी, हम भी भेज देते हैं उसको माल, हम उसको माल भेज देते हैं। फोर्थ, उसका ऑफिस, उसकी प्रेमिसेस, उसकी दुकान अनऑर्गेनाइज होती है, सब बिखरा बिखरा, स्टाफ कम होता है, काम हो रही होता है, कुछ भी हलचल नहीं होती उस दुकान पे, ये उसकी निशानी होती है। पांचवा, अगर आप उससे कोई क्रेडिट पॉलिसी साइन कराओ तो वो कहता है अरे भाई साहब कर लेंगे, फिक्र ना करो, पेमेंट आ जाएगी आपकी, माल भेजो। वो कर लेंगे बोलता है, कर लेंगे। द बैडेस्ट वर्ड ऑफ बिजनेस इज कर लेंगे देख लेंगे। रेसिपी ऑफ डिजास्टर, कर लेंगे देख लेंगे, कभी नहीं करना। सो बी वेयर ऑफ दीज 5 सिम्टम्स। आपने इनको कभी माल नहीं बेचना। अगर आप आज एक लिस्ट बनाओ, अगर आपने जितनी भी पेमेंट लेनी है मार्केट से, अगर आप आज एक लिस्ट बनाओ कि आपकी डाउटफुल पेमेंट्स कौन सी हैं जो शायद नहीं आएंगी बाजार से, उसकी लिस्ट बनाओ। यू विल बी शॉक्ड कि आपने किया क्या है, किसको माल बेच दिया आपने। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने मार्केट से लेने हैं 10 लाख रुपए, उसमें से शायद आधे पैसे आपको लगेंगे डाउटफुल, यार ये शायद नहीं आएंगे या बहुत लेट आएंगे। हमें राइट और रॉन्ग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हमें राइट और रॉन्ग। Thank you so much जी। So fire every person who is cancer for the growth of your company। गोली मार दो ऐसे बंदे को, सॉरी टू से वर्ड्स यूज कर रहा हूं बट गोली मार दो, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो कोई टीम मेंबर है, कोई स्टाफ है, कोई वेंडर है, बट फायर एवरी बंदा who is cancer for the growth of your company। now start the game। अब गेम शुरू होगी। एलिमिनेट स्लो नॉन पेइंग कस्टमर, हटा दो उनको। एंड स्टॉप वर्किंग फॉर फ्री। माल बनाया, पसीना बहाया, धक्के खाए, माल लिया, माल बनवाया, मत्थापच्ची की, फिर बेचने में जोर लगाया, क्लाइंट ढूंढे, सब कुछ किया और पता लगा पेमेंट नहीं आ रही। स्टॉप वर्किंग फॉर फ्री। लिख लो इस बात को प्लीज। सो हम कभी चेक नहीं करते कि हम जिसको माल बेचने जा रहे हैं उसका बंदे का कैश फ्लो कैसा है, उसके पास पैसे का हिसाब किताब कैसा है, उसके जो आगे ग्राहक है उनकी क्या पोजीशन है, उसका सेल्स मॉडल क्या है, माल कितना बनाता है, कितना बेचता है, उसका स्टॉक क्या पड़ा है अंदर, उसके बिजनेस का स्कोप क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो माल सस्ता बना रहा है, घटिया बना रहा है, उसके क्लाइंट्स घटिया हैं,
उसका क्रेडिट सिस्टम क्या है, एक्चुअली उसको पेमेंट कितने दिन में आती है, वी नेवर चेक डेट, हम चेक करने की कोशिश नहीं करते. सो माय रिकमेंडेशन इज स्टॉप वर्किंग फॉर फ्री एंड रिसर्च बिफोर गिविंग क्रेडिट टू एनी पर्सन. बट देयर इज अ गुड न्यूज. एक सिस्टम है ऐसा, जिस सिस्टम को सारी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज फॉलो करती हैं, एंड दे नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ पेमेंट रिकवरी ट्रबल्स. वो कभी मुसीबत में नहीं आती. और एक गुड न्यूज यह है कि आप भी यू कैन ऑल्सो वैनिश एंड एलिमिनेट ऑल द पेमेंट इश्यूज फॉर योर बिजनेस, फॉर योर फ्यूचर. आप भी सब खत्म कर सकते हो उस ट्रबल्स को. और उस सिस्टम का नाम है क्रेडिट पॉलिसी. यस, क्रेडिट पॉलिसी. यू हैव टू हैव दिस क्रेडिट पॉलिसी. आई विल टेल यू लेटर क्या करना क्या है इसका. सो लेट्स हैव अ पोल. वी आर हैविंग अ पोल कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट पेमेंट. हमारी पेमेंट लेट आती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फर्स्ट कस्टमर्स, सेकंड मार्केट, थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ बिजनेस ओनर यानी कि हम खुद. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स 1 2 3 4 कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. यस, आप लोग सारे देख सकते हैं कि सबका 4 आ रहा है, लगभग सबका 4 आ रहा है. एंड लेट मी टेल यू, यू ऑल आर राइट. हम रिस्पॉन्सिबल हैं. हमने ये आदत डाल दी कस्टमर को, हमने उसको डाल दी कि भाई कोई बात नहीं, हम बहुत पैसे वाले हैं, दे दियो आराम से, हमें पैसे की परवाह नहीं है ना चिंता है. हमने उसको आदत डाल दी. हमने अपने माइंड को सेट कर लिया, यार ऐसे ही चलता है बिजनेस, पेमेंट तो ऐसे ही आती है. हमने उसके माइंड को सेट कर दिया, फिक्र ना करो, बस माल लेते जाओ. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल. अगर किसी को चेंज करना है तो हमें अपने आप को चेंज करना है. आज के बाद हमने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि नहीं, वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट आवर मनी, वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट आवर बिजनेस. सो मेरे पास कॉल्स आते हैं तो मैं पूछता हूं कि आपका सेल्स मॉडल क्या है. जब मेरे को सेल्स की कॉल आते हैं, कहते हैं वो क्या होता है, आपका मार्केटिंग मॉडल क्या है. मैं पूछता हूं उनसे, कहता है यार वो क्या होता है. तो उनके पास इस 2 क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता. तो फिर मैं पूछता हूं कि आपका पेमेंट रिकवरी प्लान क्या है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है होना. अगर जो मेन मॉडल्स नहीं है मार्केटिंग का और सेल्स का, तो ये कहाँ से होगा. सो लोगों के पास कुछ भी ढांचा नहीं है. मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, पेमेंट कैसे रिकवर करनी है, और बस काम किए जा रहे हैं. जो हमारे दादाजी ने या उनके पिताजी ने मॉडल बनाया था बिजनेस का आज से 50 साल पहले, वही मॉडल फॉलो हो रहा है आज तक. दुकान खोली, ग्राहक आया नहीं आया, माल बेचा नहीं बेचा, पेमेंट जो आई रखी गले में और चली बंद कर दी दुकान और खत्म होगी बात. ऐसी फैक्ट्री ओनर्स का है, ऐसी इंडस्ट्रीज का है. हम वही मॉडल यूज कर रहे हैं जो हमारे बड़े से बड़े ने बनाया था. आज हम मारुति 800 नहीं यूज करते बिकॉज हम उसमें बैठ नहीं सकते. बट हमारा बिजनेस वही मॉडल पे चल रहा है. am I right or wrong? am I right or wrong? थैंक यू. संदीप जी वीडियो मिलेगी इस वेबिनार की, डोंट वरी, एंड तक देखो. सो एक बिजनेस ओनर के 5 की रोल्स होते हैं. अगर इनमें से कोई भी रोल अगर वो अदा नहीं करेगा, अगर नहीं होगा, तो बिजनेस की ग्रोथ इम्पॉसिबल है. IMPOSIBLE जो भी स्पेलिंग होते हैं, इम्पॉसिबल है अगर वो इसको फॉलो नहीं करेगा. फर्स्ट डी, डेटा कलेक्शन, कि जिनको माल बेचना है उनका डेटा कहाँ से आएगा, उनका रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, उनके फोन नंबर्स कहाँ से आएंगे, ये फ्लो कहाँ से आएगा, उनको नहीं पता. सी, कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट्स, उनसे बात कैसे शुरू करनी है, कनेक्ट कैसे करना है, एंगेज कैसे करना है, नहीं पता. एस मतलब सेल टू प्रोस्पेक्ट, उनको सेलिंग कैसे करनी है, उनको अपनी बातों में कैसे फंसाना है, माल बेचना कैसे है, वो लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं पता. पी फॉर पेमेंट रिकवरी, एक्चुअल ऑटोमाइज कैसे होगा पेमेंट सिस्टम, हमें अपने आप पेमेंट कैसे आ जाए, हमें मांगनी ना पड़े, मांगे तो एक बार में आ जाए, नहीं पता कैसे होगा. आखिरी आर, रीसेल, उनको बार बार
बार बार माल कैसे बेचें हमें नहीं आता। अगर इस DCSPR में से एक चीज भी रुकेगी, ग्रोथ इम्पॉसिबल है। आपने ये करनी नहीं है, आपने ये करनी नहीं है, बट मेक श्योर ये हो रही हो, आपकी टीम कर रही हो, स्टाफ कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, पार्टनर कर रहा हो, बट ये होना चाहिए। इनमें से एक भी रुकेगा, टेक माई वर्ड्स, ग्रोथ मुश्किल है, ग्रोथ इम्पॉसिबल है। सो 7 रीजन हम अपना माल उधार में क्यों बेचते हैं बैड पेइंग कस्टमर्स को, डेल्टा कस्टमर्स को। 7 रीजन। हमने एक्सेस माल बना लिया, अब एक्सेस माल बन गया है, बेचना तो है, किसको बेचें, चलो बेच दो डी क्लास क्लाइंट्स को। सेकंड, मेरा बॉस बोलता है, पार्टनर बोलता है, भैया सेल्स बढ़ाओ, फिक्र ना करो, बस सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाने में टाइम दो, सेल्स बढ़नी चाहिए। थर्ड, यार हमारे ओवरहेड बड़े हैं, ओवरहेड्स को फेस करने के लिए, उनको कम अप करने के लिए हमें सेल बढ़ानी पड़ेगी। पेमेंट आए ना आए, कैसे आए नहीं सोचते, बस सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। फोर्थ, हमें बैड कस्टमर्स क्यों लग गए, यार सारे उसको बेच रहे थे, जब मैं गया माल बेचने या वो आया, उसने दिखाया, उसने देखा सारे उसको बेच रहे थे, हमने ही बेच दिया, देखा नहीं उसका रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, रिसर्च नहीं की, बस बेच दिया, अच्छा लग रहा था बेच दिया। फिफ्थ, यार बड़ी कंपनी है, इसको बेच दो माल, पेमेंट ठीक आ जाएगी, रिसर्च नहीं की, बस बड़ी कंपनी देखा, अंदर से खोखली खोखली नहीं है, पता नहीं है, लोग चक्कर काट रहे हैं पेमेंट के लिए, नहीं पता, बस बड़ी कंपनी है, बेच दिया माल। पुराना जानकार था, बेच दो माल भाई साहब, पुराना जानकार है, आएगी पेमेंट, कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, कर लेंगे बात, माल बेच दो। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारे वेंडर्स को हमने सेल देनी थी अच्छी वेंडर्स को अच्छी सेल देनी थी, उनसे माल क्वांटिटी मंगा लिया, उनकी नजर में, उनके थॉट में एक अपर लाने के लिए कि हाँ भाई देखो हम बड़े अच्छे कस्टमर हैं आपके, उनसे माल ज्यादा मंगा लिया, और अब माल मंगा लिया ज्यादा, बेचना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं हम C और D क्लाइंट्स को, यानी कि डेल्टा गामा कस्टमर को, क्योंकि एक का जो अल्फा क्लाइंट है वो माल आसानी से लेता नहीं है, कई बार वो उसमें नखरे करता है, रेट तोड़ता है, फिर माल लेता है। अब बट माल कौन लेगा, जो एक्स्ट्रा आया हुआ है वही लेगा, जिसके बाद जो पेमेंट नहीं देगा, इसलिए हम फंसते हैं C और D क्लाइंट्स में, इन रीजन की वजह से। So in the nutshell, business owners focus on increasing sale but not collecting the payments. Actually जब भी वो सेल कर रहे हैं उसको, जिसकी पेमेंट या लेट आनी है या नहीं आनी है, लेट का मतलब है कि इतनी लेट आई कि हमारे मार्जिन्स गुल हो गए और हम लॉस में हो गए। तो जब भी बिजनेस ओनर उसको माल बेचता है जिसकी पेमेंट लेट आनी है या नहीं आनी है, एक्चुअली वो सेल नहीं कर रहा, वो फेल हो रहा है। ऐसी सेल करने से ना सेल करना बढ़िया था। बिजनेस ओनर फेल्स एट द सेल, दिस इज माय पॉइंट। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कोरोना क्राइसिस इन दिस टाइम। एक तो पहली पेमेंट नहीं आती थी, अब हो गया कोरोना, अब और प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन है, डोंट वरी। सोल्यूशन क्या है, ऑल द स्ट्रेटेजीज, मैं आपको जो भी आज टूल, स्ट्रेटेजीज, फ्रेमवर्क दूंगा, सारी यही पॉलिसीज लगेंगी, बट विद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा पेशेंस। आपको कोरोना में सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, पेमेंट आएगी, 100% आएगी। जब हम पेमेंट लेने जाते हैं C और D क्लाइंट्स पे, हमें रिएक्शन क्या मिलता है, अगले हफ्ते आना। अभी तो माल आया था भाई, अभी कहाँ से आ गए। मैंने हिंदी में लिखा ताकि थोड़ा एक कनेक्ट हो जाए, ये जवाब मिलता है ना हमारे को, अभी तो माल आया है, इतनी जल्दी क्यों आ गए। आज सर नहीं है, भाई साहब नहीं है, बाद में आना। फोर्थ, करवा देंगे जी, अभी टाइम ही कितना हुआ है। फिफ्थ, अभी आपका माल बिका नहीं है, पड़ा है, अभी को पेमेंट मांग लिया आपने। अगला, हमारी भाई साहब 3 महीने की बात हुई थी, आप तो 2 महीने में आ गए, अगले महीने आना या अगले हफ्ते आना। अगला, मार्केट मंदी है, काम नहीं है, अरे आप जैसा माल सस्ते में मिलता है, पेमेंट कहाँ से दें, माल नहीं बिका, अभी पीछे से पेमेंट नहीं आई है, आएगी तो दे देंगे। हमने ऑर्डर नहीं दिया था आपको, ये माल पड़ा है आपका, इसको ले जाओ, चेकबुक अकाउंटेंट के पास है, मंगवा के बना देंगे चेक, सिस्टम नहीं चल रहा। सबसे बड़ा उनका जो बहाना होता है लेट बेयर्स का, अभी ग्राहकी नहीं है, अभी कस्टमर नहीं है। सो एम आई राइट और रॉन्ग, आर यू गेटिंग दिस?
थैंक यू सो मच। सो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है हर बार कि जब मेरे को ये जवाब मिलते हैं, क्या मैं सही बिजनेस में हूँ, क्या मेरा बिजनेस ग्रोथेबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, स्केलेबल है कि नहीं है। मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं है, क्या मैं गलत बिजनेस में तो नहीं हूँ। ये आता है हर बार हमारे माइंड में। सो इफ आई गिव यू वन अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल दीज झमेलास, वुडंट बी ग्रेट? इन चैट बॉक्स प्लीज बताओ एक सोल्यूशन इन सब झमेलों का, अभी दे दूंगा। किसको चाहिए? चलिए, thank you. So the solution for all these jamela is put your payment recovery engine on autopilot. कैसे होगा? डोंट वरी, बताऊंगा, बट ये समझ लो, जब तक आपका पेमेंट रिकवरी सिस्टम वहां पर नहीं जाएगा जहां पर बड़ी कंपनियां का होता है या सक्सेसफुल कंपनीज का होता है, तब तक ये झमेले चलते रहेंगे। बनना कैसे? आई विल टेल यू, डोंट वरी। सो आपको मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं कि ऑटोमेटेड पेमेंट रिकवरी सिस्टम का फ्लो चार्ट और MIS क्या होती है। जस्ट गेट अ ग्लांस, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ ऑटोमेटेड पेमेंट रिकवरी सिस्टम। ये मेरा चार्ट था जो मैंने अपने बिजनेस के लिए बनाया था। इसका बता दूं कि इसका समझ लो आप क्या लिखा है इसमें, कि क्या करना है स्टार्टिंग पॉइंट ब्लू में, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब फोन कब करना है, जवाब मिले तो क्या बोलना है, पेमेंट लिए मिले तो क्या बोलना है, पेमेंट ना मिले तो क्या बोलना है, ये सारा सिस्टम बताता है ये वाला। ये क्लियर नहीं है क्योंकि ये मैंने फोटो खींची है अपने पुराने सिस्टम से, क्लियर नहीं, मैं बताऊंगा कैसे बनेगी ये, डोंट वरी। बस आप ग्लिम्स ले लो कि ये फ्लो चार्ट है, ऐसे ही बनता है। क्या के बाद क्या करना है ये वो बताता है, किसने करना है, कब करना है, क्या करना है, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो क्या करना है। दिस इज द सिस्टम। अगला ये यहाँ खत्म होता है और इसके बाद आती है MIS। जो लोग इस समय BCI से हैं उनको ग्लांस होगा कि MIS क्या होती है। MIS मीन्स मेजरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो शीट है, ये वो शीट है, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, कि अगर आप इसको बना लोगे, ये बनानी आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। अगर इसको बना लोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा किसी क्लाइंट से काम करने पे कि इस क्लाइंट से जिसमें मैं काम कर रहा हूँ क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये मुझे ग्रोथ दे रहा है, क्या ये इसकी पेमेंट टाइम पे आ रही है, क्या इससे बिजनेस करना ग्रोथेबल है, स्केलेबल है। सो ये बताती है वो शीट, ये शीट बताती है कि हाँ भी किससे आपने बिजनेस बंद करना है और किससे कंटिन्यू रखना है। दिस इज द ऑटोमेटेड MIS शीट ऑफ क्लाइंट। अगर आप ये बना लोगे बस मक्खन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इजी, ये बड़ी मत्थापच्ची से बनती है। सो what I will be sharing today for you. First, proven strategies to how to get your stuck payments. Second, strategies and framework how to not to get into the payment problems for your future. Third, the most important and the highlight of this webinar is अलादीन का चिराग स्ट्रैटेजी, कि आपकी जो भी C और D पेमेंट्स हैं जो नहीं मिल रही वो इस टेक्निक से ऐसे आएंगी अगर आप इसको तरीके से इंप्लीमेंट करो, जैसे बताऊंगा। फोर्थ, द वन ग्रोथ मंत्र टू गेट all your payments, to get rid of all payments forever. And fifth, offer to the TSC Profit Club. ये TSC Profit Club क्या है? लेट मी टेल यू। एक ऐसा क्लब है जहां पर सारे डेडिकेटेड बिजनेस ओनर्स हैं और वो शेयर करते हैं अपनी लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस। वो बताते हैं कि सेल ग्रो कैसे करनी है, लीड्स देते हैं, लीड्स लेते हैं, हेल्प करते हैं साथ वाले को ग्रो करने के लिए। ये वो क्लब मैंने बनाया बहुत मेहनत से, बस इसको मैं अब खड़ा कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो यू विल बी गेटिंग द ऑफर टू असेस द TSC प्रॉफिट क्लब and the offer to automate your payment recovery machine and get everything done with this. आपको मैं सब कुछ ये आज दूंगा यहाँ से। So let's start the action. So
प्रेम व्हाट्सएप कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं तैयार हूं लगाने के लिए इंडिया में। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि कब कोविड हल्का हो, कोरोना हल्का और मैं पैसा लगाऊं। इंडिया में स्कोप बहुत है, इंडिया में जान बहुत है, दम बहुत है, बहुत बिजनेस है इंडिया में। ये इसका बयान है, सारा अखबार में आया हुआ, रेडियो इंटरव्यू हुआ था इसका इकोनॉमिक टाइम से। उसने बोला भाई मैं तैयार हूँ, मेरे पास पैसा भी तैयार है, आई एम वेटिंग टू गेट दिस कोरोना गेटिंग अ बिट डाउन। जितने भी जून के अप्रैल में ई वे बिल्स बने थे उससे जस्ट डबल हो गए मई के अंदर। जून अप्रैल में बने थे 8 लाख कुछ ई वे बिल्स, मई में बने 17 लाख, और इस जून में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इसको 33 लाख ई वे बिल बनेंगे। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे मार्केट्स रीओपन हो रही हैं, इकोनॉमी ऊपर आ रही है, और ब्रिटानिया ने अपनी पूरी प्रोडक्शन 100% कर दी है। और एम्प्लॉयमेंट रेट, ये लास्ट 2 दिन पहले की खबर है, 3 दिन पहले की, एम्प्लॉयमेंट रेट जो गिर गया था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही वैक्सीनेशन आएगी कोरोना की, कोई कह रहा है 2 महीने में आएगी, कोई 6 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, जिस दिन भी आएगी और मास वैक्सीनेशन हो गई उस दिन सारा इंडिया बाहर आएगा बाजार में शॉपिंग के लिए। उस दिन आपके पास टाइम नहीं होगा, और ये बूम आएगा, आज कल परसों आएगा। तो आपके पास टाइम उतना ही है जब तक इंडिया अपने घरों के अंदर बैठा है और वो शॉपिंग परचेजिंग नहीं कर रहा। तो आपके पास इतना टाइम है और इतना काम है करने के लिए, अगर आपको पेमेंट रिकवरी ऑटोमेशन इंजन बनाना है। मैं आपको इसलिए बता रहा था ये। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1, हाउ टू सेफगार्ड योर पेमेंट्स इन फ्यूचर। आपकी आगे से फ्यूचर में पेमेंट ना फंसे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट इज 2 नंबर में माल बेचना बंद कर दो। इसको बोलते हैं कच्चे में माल बेचना। आज के बाद नहीं बेचना। अगर आप माल बेचते हो 2 नंबर में तो मेरे पास आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी पिछली फंसी पेमेंट मैं मंगा दूंगा, मतलब मैं क्या, मतलब सिस्टम मंगा देगा जो बताऊंगा आपको, बट आगे से गारंटी नहीं है। 2 नंबर में माल नहीं बेचना, कसम खा लो। 2 नंबर ग्रोथेबल स्केलेबल मॉडल नहीं होता। मुझे सिर्फ एक कंपनी बताओ जो कच्चे में काम करती है और उसकी टर्नओवर हजारों करोड़ की है, हजारों करोड़ की है। एक भी नहीं है ऐसी। जो कंपनियां 2 नंबर में काम करती हैं उनकी छलांग लिमिटेड होती है, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, बस। ये भी बहुत मुश्किल से बनती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई चोरियां करनी पड़ती हैं। सो इफ यू वांट टू मेक अ 5K crore company, stop selling in number 2. I will not support this at any cost. Second, कि जब तक आप 2 नंबर में माल बेचोगे तब तक रिकवरी मुश्किल है, पेमेंट रिकवर करनी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, ऑलवेज टेक परचेज ऑर्डर्स वाइल टेकिंग ऑर्डर। जब भी ऑर्डर लिया पीओ साइन कराओ कस्टमर से। थर्ड, आपके जो डाउटफुल क्लाइंट्स हैं या नए क्लाइंट्स हैं, गेट कनेक्टेड विद देम ओवर द फेसबुक एंड लिंक्डइन, सो दैट अगर वो गायब होते हैं हमारे पास डेटा हो कि भैया उनके और कनेक्शंस कौन से हैं, उनको पकड़ सकते हैं वहां पर। सेकंड, फोर्थ, टेक पैन कार्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। और जब भी वो माल साइन करे, रिसीव करे, तो चेक करो कि जो साइन पैन कार्ड पे हैं क्या वो मैच होते हैं बिल से, उसको मिला लो। सो ऑलवेज टेक पैन कार्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। अगला, जब भी नया कस्टमर लगे, ट्राई टू चेक विद हिज नेबरहुड, आसपास की दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में, भैया ये बंदा कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है, इसकी पेमेंट कैसी है, इसकी एक्चुअल, इसकी क्या रिपोर्ट चल रही है मार्केट में, कहीं पुलिस वुलिस तो नहीं है इसके पास, तो चेक कर लिया करो माल देने से पहले। ट्राई टू टेक रेफरेंसेस, अगर वो दे दे, भैया रेफरेंस दो, हमने आपको माल बेचना है, तो रेफरेंस ले लो उससे एंड चेक विद द रेफरेंस। पहले तो देगा नहीं, नहीं देगा तो माल नहीं बेचना। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक विद अदर वेंडर्स। अगर आप जिसको माल देने जा रहे हो, अगर उसके और वेंडर्स से आपका लिंक हो जाए, वहां पता कर लो कि यार मैंने इसको माल देना है, ये नया क्लाइंट है, क्या इसकी पेमेंट ठीक है, पोजीशनिंग ठीक है,
क्वालिटी क्वांटिटी कैसी देता है ऑर्डर, पेमेंट कितने दिन में देता है, सब पूछ लो उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये काम कर लोगे सारे काम हो जाएंगे। तो चेक विद हिज वेंडर्स कि उसकी पेमेंट कैसी है। अगला पॉइंट, जैसे ही माल डिलीवर हो जाए, आपने माल डिलीवर करने वाले बंदे की, लेने वाले बंदे की इनवॉइस के साथ एक फोटो खींचनी है, और फोटो और साइन किया हुआ बिल लगा दो गूगल ड्राइव पे, क्लाउड पे डाल दो। आपने पेपर्स में कुछ नहीं रखना, पेपर्स रखो सेफ में रखो, बट पेपर्स की फोटो खींचो और डाल दो गूगल ड्राइव पे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे से पेपर्स मिस हो जाते हैं, गुम गए, फट गए, जल गए, किधर चले गए, और फिर जो डी और सी क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं भैया पेपर नहीं है तो पेमेंट भी नहीं है, हमारा साइन किया पेपर लेके आओ और पेमेंट ले लो। हमें राइट और रॉन्ग, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ये होता है आपके साथ? So keep all the documents on Google Drive on the cloud, ताकि पेपर कभी गुम जाए, कट जाए, फट जाए, गिर जाए, इधर उधर हो जाए तो आपके पास वो रिकॉर्ड हो, गूगल ड्राइव से निकालो उसको दे दो। क्योंकि जो लेट पेयर्स होते हैं ना, वो मानते नहीं है कि हाँ भी ई वे बिल था, ये था, वो था, सब कुछ रीड नहीं, हमारा साइन के पेपर लाओ हमारे पास। सो अभी ना मैं आपकी चैट बॉक्स में देख नहीं पा रहा हूँ आप क्या लिख रहे हो। ध्यान मेरी तरफ देखो, मैं आपको देख रहा हूँ। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन द एंड। आपने लिखा है नीरज जी, इफ आई फील यू आर ऑल्सो, यस आई एम अ बिजनेसमैन, 100% बिजनेसमैन। सो कंटिन्यूइंग विद दिस, नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप कुछ भी ना लिख पाओ, कुछ भी ना ले पाओ कस्टमर से, इसकी फोटो खींच लो एक सारे इस स्लाइड की, कि अगर आप अपने बिल के नीचे केवल ये लिख दोगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% per annum shall be charged after due date. Disputes are subject to jurisdiction of दिल्ली या आपकी सिटी कोर्ट्स ओनली। इसका मतलब ये है कि माल डिलीवरी पे अगर वो ये साइन कर देता है, लिखना छोटा सा है सिर्फ, मतलब सा छोटा सा, तो ये आपको हेल्प करेगा लीगल के अंदर उसको रॉन्ग साबित करने के लिए। ये एक सिंपल लाइन, हमें लिखते नहीं है इसलिए हम लीगल करते नहीं है, और लीगल में हम केस जीतते नहीं है। तो इसकी फोटो खींच लो, बड़ी पावरफुल लाइन है। आपने आज से ये लाइन लिख ले देनी है अपने बिल्स के नीचे, इनवॉइस के नीचे, जब भी माल भेजना है किसी को। सो आई एम अज्यूमिंग आपने फोटो खींच ली होगी। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैव अ क्रेडिट पॉलिसी, मैंडेटरी। ये हर कस्टमर ने, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, साइन करनी है। अगर ये साइन कोई नहीं करेगा, हमने उसको माल नहीं बेचना। आज के बाद हम बिना क्रेडिट पॉलिसी साइन कराए किसी को माल नहीं बेचेंगे। बनेगी कैसे, आई विल टेल यू, बट आप ये लिख लो, आपने आज के बाद किसी को माल नहीं बेचना। एक आप इमेजिन करो, आपने किसी बैंक से या किसी से लोन लिया, आपसे वो 50 का साइन कराता है सिर्फ 1 लाख के लोन के लिए, और आप करते हो साइन। आप जिसको माल दे रहे हो वो लाखों का माल आप दे रहे हो, कोई 50 साइन नहीं, कोई क्रेडिट पॉलिसी साइन नहीं कराते उससे। व्हाई? सो यू विल नॉट गिव क्रेडिट टू एनी न्यू कस्टमर अनलेस अंटिल कि वो ये पॉलिसी साइन करे। नेक्स्ट, हु नीड्स अ क्रेडिट पॉलिसी एंड व्हाई? हर बिजनेस ओनर जिसका नया बिजनेस है या पुराना चला रहा है, उसको क्रेडिट पॉलिसी चाहिए। हर वो बंदा जिसने बाजार से पेमेंट लेनी है, जो उधार में माल बेचता है, उसको क्रेडिट पॉलिसी बनानी है। हर वो बिजनेस, हर वो इंस्टीट्यूशन जो मैप करना चाहता है, जो नापना चाहता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसकी बॉटम लाइन क्या कहती है, उसका कैश फ्लो क्या कहता है, बैंक क्या कहता है, उसमें वो नापना है, तो उसको क्रेडिट पॉलिसी बनानी जरूरी है। हर वो बिजनेस, हर वो बंदा जो चाहता है कि मैं पैसा देखूं अपने बैंक अकाउंट में, अपनी जेब में, उसको क्रेडिट पॉलिसी बनानी है। और हर वो बंदा, हर वो बिजनेस, हर वो इंस्टीट्यूशन जो ग्रो करना चाहता है बट ग्रो नहीं कर रहा, टेक माय वर्ड्स, make the credit policy and see the change. You will feel the change. So this book inspired me to make this webinar.
एक फीमेल बंदी है अमेरिका की, मिशेल डन, उसने ये बुक लिखी, मैंने बुक ये रट ली सारी, और वो बताती है मिशेल डन कि जिस कंपनी के पास क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, पेमेंट रिकवरी गाइडलाइंस नहीं है, आज नहीं तो कल वो कंपनी बंद हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सो दिस इज द बुक जो मैंने कंप्लीट की अभी लेटेस्ट में। सो अगर आपके पास क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप उस बैंक में अपना पैसा जमा करा रहे हो जिस बैंक का ना कोई एड्रेस है, ना कोई अकाउंट नंबर है, ना कुछ है, बस आपने माल बेचा और उस बैंक में पैसा जमा करा दिया। सो 5 फीचर्स ऑफ अ कस्टमर फ्रेंडली क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? क्रेडिट पॉलिसी होती है ऑलवेज शॉर्ट, टू द पॉइंट, अंडरस्टैंडेबल, avoid long-ended statements with a lot of technical words, and always create a policy with the customer in your mind. Don't worry, I'll tell you ये कैसे बनेगी. Don't worry, but समझ लो क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, ग्रोथ बहुत मुश्किल है. एक कंपनी बताओ जो सक्सेसफुल हो, उसके पास क्रेडिट पॉलिसी नहीं हो, है ही नहीं, साइंस ही नहीं है. So I am going to give you one रामबाण. जो लोग ये समझते हैं कि यार क्रेडिट पॉलिसी मेरे बिजनेस में नहीं चलती या मैं नहीं बना पाऊंगा, अगर बना नहीं पाओगे आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट दैट. बट इसने बनाने ही नहीं है और उन्होंने चलना है पुराने सिस्टम से. दिस इज द रामबाण फॉर यू, हाउ टू गेट योर पेमेंट्स ऑन टाइम ऑलवेज. रामबाण फॉर्मूला समझ लो, ये क्या है? ऑलवेज आस्क फॉर द पेमेंट्स व्हेनेवर इट्स ड्यू. मतलब हम पेमेंट क्लाइंट से मांगते ही नहीं हैं. हमने उधार दिया 30 दिन का, हम मांगते हैं 35 दिन बाद, 40 दिन बाद. टाइम पर मांगे तो कस्टमर नाराज हो जाएगा, ऐसा ही होता है. क्यों? समझ नहीं आती. ऑलवेज आस्क द पेमेंट जब वो ड्यू है. इनफैक्ट 5 दिन पहले मांगो, टेक्स्ट मैसेज भेजो, व्हाट्सएप भेजो, कॉल करो, सर आपकी पेमेंट ड्यू हो रही है, हम लेने आएंगे 30 दिन बाद या 5 दिन बाद, जो भी आपकी डेट होती है. ऑलवेज आस्क द पेमेंट जब वो ड्यू होती है. कस्टमर का माइंड सेट है जब भी मांगोगे वो आगे 15 दिन 20 दिन और लेगा पेमेंट देने के लिए. इफ यू विल नॉट योर बिजनेस, इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर मनी, योर गुड्स, आपका प्रोडक्ट, द कस्टमर वोंट, वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. उसको लगता है कि आपको, सरदार जी आपको पैसे की जरूरत ही नहीं, आपको मांगने ही नहीं आते. उसका माइंडसेट बन चुका है. इसकी भी फोटो ले लो इस क्लिप की. Always ask the payment whenever it's due. In fact, 5 दिन पहले. Am I right or wrong? Please write in the chat box. पानी देना. Thank you, Akshan ji. Thank you so much ji. So let's start to how to get your payments on time always. मतलब आपकी जो पेमेंट आनी है या फंसी हुई है वो कैसे आएगी? ऑलवेज अपॉइंट अ पीसी, पेमेंट कलेक्टर. इसका मतलब है कि पेमेंट आपने तो मांगनी ही नहीं है. आपके पास 500 काम दूसरे होते हैं जो करने होते हैं और आप करते भी हो. आप ये भी करोगे, वो भी करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, पेमेंट भी मांगोगे, पेमेंट भी नहीं आएगी, वो काम भी नहीं होंगे. ना सेल्स होगी, ना मार्केटिंग होगी, ना रीसेलिंग होगी, ना पेमेंट आएगी, ना ऑपरेशंस होंगे, कोई काम नहीं होगा. सो डिवाइड द टास्क. जो काम आपका है आपने सिर्फ वो करना है. आपका एक काम है, कोर काम, स्ट्रेटेजी बनाना कि बिजनेस की ग्रोथ कैसी होगी. दिस इज योर कोर स्ट्रेंथ. आपने वो काम करना है. वो हम करते ही नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाते ही नहीं है. हम करते क्या है? सुबह आए, सॉरी टू से 4 गाली निकाली लेबर को या टीम को या फिर काम करने वालों को, ऑफिस में गए, चाय पानी पिया, देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस शाम तक कुर्सी तोड़ी वापस आ गए. हम लोग ये करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते ही नहीं है. स्ट्रेटेजी बनानी है आपने, पेमेंट मांगनी नहीं है. तो पेमेंट किसने मांगनी है? पेमेंट कलेक्टर ने, पीसी ने. कैसे मांगनी है बता रहा हूं. अपॉइंट पेमेंट कलेक्टर. वो कैसी होगी, कौन सी होगी? वो मैरिड होनी चाहिए, मस्ट बी मैरिड. उसकी एज होनी चाहिए 30 to 45 ईयर्स. क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, इंग्लिश मीडियम स्पीकर होनी चाहिए, मस्ट है.
क्योंकि कुछ आपके कुछ के क्लाइंट्स साउथ इंडिया के भी हो सकते हैं या बाहर के भी हो सकते हैं। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अट्रैक्टिव। मैं उसको खोलूंगा नहीं पॉइंट को, आप लोग समझ सकते हैं, वो अट्रैक्टिव ना हो। एंड शी शुड नॉट रिसाइड टू फार फ्रॉम योर ऑफिस, वो आपके ऑफिस के पास में रहती हो, दूर रहती होगी, छोड़ जाएगी। एक बंदे को काम समझाना 6 महीने साल लगा के और वो छोड़ जाए, दर्द होता है, मत्थापच्ची होती है। आप चेक कर लो, जितने भी आपके आसपास के टीम मेंबर्स हैं, दे स्टिक विद यू फॉर योर लाइफ। जो दूर के हैं वो छोड़ते हैं, सो मैक्सिमम छोड़ते हैं। सो ट्राई करना है कि वो आपके ऑफिस के आसपास रहती हो। सो अपॉइंट पेमेंट कलेक्टर, और आगे से पेमेंट उसने मांगनी है, जब भी ड्यू होगी आपने मांगनी ही नहीं है, इसको लिख लो। एंड माय फेवरेट पार्ट इज दिस, हाउ टू गेट योर ओल्ड होपलेस पेमेंट। आप सब खुश हो जाओगे इस पार्ट पे। दिस इज माय फेवरेट पार्ट। कैसे आएगी आपकी पुरानी रुकी हुई ओल्ड 6 महीने 3 महीने पुरानी पेमेंट कैसे आएंगी? आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट, एंड द सीक्रेट इज अलादीन का चिराग स्ट्रैटेजी। क्या है जी? हमारे प्यारे चाचा जी, इंटरेस्टिंग है बड़ा, 1 मिनट सिर्फ। हमारे प्यारे चाचा जी कुछ ऐसे होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब भी हमने पेमेंट लेनी होती है सी और डी क्लाइंट से, जब भी हम फोन करते हैं तो बहस होती है, तू मैं होती है, झगड़ा होता है, पेमेंट भी गई, क्लाइंट भी गया, अब बैठे रहो सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वी हैव टू अपॉइंट वन चाचा जी जिनकी आउटलुक कुछ ऐसा होगा, सेम ऐसा ना हो बट ऐसा होगा कि उम्र होगी 50 से 60 के अंदर। वो कोशिश करना कि यहाँ तो कम बोलते हो, गूंगे भी चलेंगे, यस गूंगे भी चलेंगे बट कम बोलते हो मस्ट है। चश्मा लगाते हो, दाढ़ी मूछ अगर हो तो बढ़िया है, सफेद बाल होने चाहिए, सादे कपड़े पहनते हो, ऊंचा सुनते हो, और चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ना पीते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी समझ के सीख के इम्प्लीमेंट कर चुका हूं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन केस स्टडी फॉर दिस। मेरी एक पेमेंट थी, मैंने लेनी थी करोल बाग में से किसी दुकानदार से। वो पेमेंट हो गई थी काफी पुरानी, लगभग 8-9 महीने हो गए थे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की चाचा जी वाली। मैंने एक चाचा जी अपॉइंट किए, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे इससे पेमेंट लेनी है, इतनी लेनी है, इतनी पुरानी है, और जो इसकी टेक्निक थी उनको बता दी मैंने करना क्या है जाके। उन्होंने कहा ठीक है। वो पहले दिन गए, उसकी बंदा का जगह देखाए, सब समझ आए, वापस आया, उन्होंने बताया ये बंदा है। मैं हाँ जी यही बंदा है जी, ये दुकान ठीक पहुंच गए आप, ये बंदा है। Some people will get annoyed पर मी सिंह डोंट वरी स्टे विद मी, बता रहा हूँ कैसा होगा ये। प्लीज अभी चैट बॉक्स पे कुछ ना लिखो प्लीज, सभी सुन लो, इस स्टडी सुन लो पहले सारे। सो चाचा जी गए दोबारा उसके पास, चाचा जी ने दिखाया उनको बिल, शॉपकीपर को, दुकानदार को, और वहां बैठ गए। और वहां उस दुकानदार के क्लाइंट्स भी थे और वेंडर्स भी थे। अब चाचा जी ने क्या किया, वहां पर छोटी सी एक्टिंग की कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ला के दो। चाचा जी उसकी दुकान पर, उसके शोरूम में लेट गए कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे दवाई ला के दो। विद इन 15 मिनट्स पहली विजिट में मुझे फोन आ गया कि रुशनीक जी, ये आपने कौन अंकल भेज दिए, इनको बुला लो प्लीज। मैं कहा ये पेमेंट है आपकी, जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे बैठे वहां पर। वो बुजुर्ग चाचा जी को ना कुछ बोल पाए, ना डांट पाए, ना मार पाए, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, गूंगे थे। उन्होंने उनको एक चेक दिया 80,000 रुपए का, और एक पीडीसी दिया आगे का, आपकी पेमेंट होती है क्लियर, प्लीज आगे से चाचा जी को हमारे पास मत भेजना। और मैंने ये स्ट्रैटेजी एक पे नहीं, दो पे नहीं, कई क्लाइंट्स पे इम्प्लीमेंट की, और आई हैव गॉट द सक्सेस एवरी टाइम। एवरी टाइम। मैं कुछ नहीं कह रहा कि इन्होंने कुछ जाके बोलना है, जाके सिर्फ इन्होंने बैठना होता है, सिर्फ बैठना है और
आपकी वो इनवॉइस बिल दिखाना कि आपकी इतनी पेमेंट हुआ है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमीत जी आप सुनना ध्यान से, कि ये सिर्फ और सिर्फ, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ सी और डी क्लाइंट्स के लिए है जो आपकी पेमेंट नहीं दे रहे। मैंने कब का ये अल्फा और बीटा के लिए है, उनके लिए तो है ही नहीं स्ट्रैटेजी। जो आपको पेमेंट दे ही नहीं रहा वो अनार्ड परेशान, हम क्या लेना है उसका, आपकी पेमेंट नहीं दे रहा वो, और वो परेशान नहीं होगा, पेमेंट देगा आपको, उसके पास पेमेंट है, आपको दे नहीं रहा, वो रोक कर रखा उसने आपकी पेमेंट। सो इंप्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी एंड गेट द रिजल्ट्स, यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट। कमाल के रिजल्ट्स हैं इसके। यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस टेक्निक ऑन ओनली सी एंड डी क्लाइंट्स, जो आपसे बात नहीं कर रहा, आपका फोन नहीं उठा रहा, आपको पेमेंट नहीं दे रहा, पैसे लटकाया हुआ है आपका, ना आपका माल वापस कर रहा है। आपने स्ट्रेटजी वहां इंप्लीमेंट करनी है। डिड यू गेट दिस? आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी? हाउ मेनी ऑफ यू? I am saying just implement it and see the results. See the results. 1 महीने के लिए कर लो, सिर्फ 1 महीने के लिए, and you will be shocked with the result. आपकी सारी पेमेंट्स आएंगी जो फंसी हुई हैं आज तक की, सारी आएंगी, क्योंकि चाचा जी ने कुछ नहीं करना है वहां जाके, सिर्फ बैठना है, बोलना तो है ही नहीं वहां पर जाके। Am I right? Thank you so much. So one more thing, remember one thing, जो पेमेंट अब फंस चुकी है, पेमेंट जो फंस चुकी है अब, वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस और प्यार से आएगी। जहां आप लड़े या झगड़े, आपने जहां क्लाइंट को फोन किया और तू मैं की, झगड़ा किया, बहस की, ट्रस्ट मी, पेमेंट भी गई, क्लाइंट भी गया, और मारते रहो फिर चक्कर। मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार में हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली। मेरे लाखों रुपए मैंने खोए हैं सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, कि हाँ मैं फोन करता हूं, मैं पेमेंट लेने जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, आप ला के दिखा दो पेमेंट, जिससे वो नहीं दे रहा, जिससे जो क्लाइंट, आप ला ही नहीं सकते। लड़के पेमेंट आती ही नहीं है, आती प्यार से है। गेट माई वर्ड्स, लड़के पेमेंट नहीं आएगी। सो आपने भी नहीं लड़ना और ना आपने प्यार करना है। अपॉइंट 1 चाचा जी, वो मिलेंगे 10,000 रुपए हर महीने तनख्वाह लेंगे, और उनको छोड़ दो मार्केट में आगे पुरानी पेमेंटों के लिए, देखो रिजल्ट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैं 3-4 दिन पहले मैं सुबह उठा, मैं पाठ कर रहा था, अपनी गुरबानी पढ़ रहा था, तो ये थॉट मेरे में आया, मैं तो शेयर कर रहा हूँ आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, और विल ऑल एक्नॉलेज दिस थॉट। द थॉट इज कि ये जो कोरोना है ये लंबा चलेगा, 3-4-6 महीने चलेगा, 8 साल चल सकता है। अभी हम क्लाइंट से, कस्टमर से पेमेंट नहीं मांग रहे, चाहे वो अल्फा है, बीटा है, गामा है या डेल्टा है। रिमेंबर वन थिंग, अल्फा की प्रॉब्लम नहीं है, जो ए क्लास क्लाइंट्स हैं उनकी से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो बी सी डी क्लाइंट्स हैं, अगर आप अगले 3-6-8 महीने तक उनके टच में नहीं रहोगे, तो जब बाजार खुलेगा 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब आप उस समय जाओगे उनसे पेमेंट मांगने के लिए, तो वो गड़बड़ करेंगे। टेक माय वर्ड्स, वो गड़बड़ करेंगे। ये माल कौन सा था, ये पेमेंट मैं दे चुका हूँ, ये पेमेंट जा चुकी है, कौन सा माल कब आया था, वो ऐसे करेंगे। आधे तो उनमें से आपको मिलेंगे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग आपके हल्के कस्टमर्स हैं डी, वो अपनी प्रेमिसेस चेंज कर चुके होंगे या कर रहे होंगे ताकि पेमेंट ना देनी पड़े। सो माय पॉइंट इज, मेरे 2 पॉइंट समझ लो इसके अंदर। फर्स्ट, कि बी इन टच विद योर कस्टमर। आपने उसको हर 10-15 दिन में कॉल करना है और उसका हालचाल पूछना है। अब आप करोगे सवाल मेरे से कि यार हर बार मैं कॉल करके बात क्या करूं उससे 15 दिन में, तो बात क्या करनी है समझ लो। यू हैव टू कॉल योर क्लाइंट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months, जब तक बाजार नहीं खुलता और पेमेंट नहीं खुलती। क्या बात करनी है उससे? इंडस्ट्री न्यूज उससे शेयर करनी है। व्हाट इज इंडस्ट्री न्यूज? गूगल खोलो, आपका चाहे गारमेंट्स का बिजनेस है, फैब्रिक का है, मशीनरी का है, फुटवेयर का है, साड़ी का है, टूल्स का है, वाटर मशीन है, कुछ भी है, गूगल खोलो एंड फाइंड इंडस्ट्री न्यूज की आपकी इंडस्ट्री में लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है आपके प्रोडक्ट को लेके, उसको निकालो, पढ़ो और उसके बारे में बात करो उससे। ये नया आ गया, ये पुराना चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ये आ गया, वो चला गया। उससे हर बार आपने एक पॉइंट पे बात करनी है, हर 15-20 दिन में। अगर आप बात नहीं करोगे,
अगर आपने फोन किया सीधा 6 महीने बाद उसको या 8 महीने बाद, पता नहीं उसका फोन मिलेगा भी नहीं मिलेगा। सो टेक माई वर्ड्स, उससे टच में रहो। मैंने अपने बिजनेस में भी यही बोला है पीछे, जहाँ मेरा फैब्रिक का बिजनेस है, भी टच में रहो कस्टमर के। अचानक मांगोगे पेमेंट नहीं देगा वो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड, कि आज या कल में उससे अपना अकाउंट सेटल कर लो, एक फिगर बना लो कि आपने कितनी पेमेंट लेनी है उससे। अभी वो भी फ्री है, आप भी फ्री हो, उसको एक स्काइप कॉल कर लो और अकाउंट सेटल कर लो। कल को 6-8 महीने या साल बाद जब आप अकाउंट सेटल करोगे, आप भी बहुत कुछ भूल चुके होगे, वो तो भूलेगा ही भूलेगा, अकाउंट सेटल में दिक्कत आएगी। सो कल ही उससे अकाउंट सेटल कर लो। डू यू लाइक दिस थॉट? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आपको ये थॉट अच्छा लगा? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा आप अपना जो पेमेंट फंसी हुई है उसके आई टेल यू 5 टेक्निक्स आज। पहला, पेमेंट कलेक्टर, आपने खुद पेमेंट नहीं मांगनी। दूसरे हो गए चाचा जी। तीसरा होता है लीगल एडवाइस। अगर कोई केस बुरा फंस गया है, ना आपको पेमेंट दे रहा है बंदा, ना चाचा जी को, ना आपकी पेमेंट कलेक्टर को, तो आपने लीगल एडवाइस लेनी है। वो क्या होती है? हायर वन प्रोफेशनल एडवोकेट। आई विल टेल यू माई स्टोरी। मैं आपको जो भी आज समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी रिसर्च से। मैं कुछ भी आपको फालतू नहीं बोल रहा। आई विल टेल यू वन केस स्टडी ऑफ माइंड फॉर दिस लीगल एडवाइस। मैंने एक क्लाइंट से पैसे लेने थे, वो भी दिल्ली का ही था। मेरा जब फैब्रिक का बिजनेस था, उसको मैंने फैब्रिक दिया, बात हुई, पेमेंट आएगी 2-2.5 महीने में, ठीक है जी। क्रेडिट पॉलिसी नहीं थी, गलती मेरी भी थी उस समय। अब उसका वो कहता है ये मंदा हो गया, बाजार मंदा हो गया, पेमेंट नहीं है अभी। करते कराते 4-6-7 महीने निकल गए, पेमेंट नहीं आई। मैंने जो गलतियां की उस समय, मैंने आपको बताई, आपको मैंने आज की, वो गलती आपने नहीं कर रही। मैंने फोन किया, हमारी बहस हुई, सब कुछ हुआ, तू मैं हुई, झगड़ा भी हुआ, और वो बंदे ने फिर मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और मैं परेशान हूँ। पेमेंट थी लगभग 1.5-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए थी, 1.5 लाख। सो आई गेट द लीगल एडवाइस। मैं एडवोकेट के पास गया। बाय चांस की बात है, दैट वाज माय गुड लक, कि मेरे पास उसका एक चेक पड़ा था, एक उसका साइन चेक 50,000 रुपए का। बट उसने वो पेमेंट स्टॉप करा दी थी उस चेक की ही, बैंक में उसने पेमेंट स्टॉप करा दी थी, बट फिर भी मेरे वो काम आया। हमने वो चेक दिया एडवोकेट को और लगा दिया कि भाई हमारे पास सिर्फ ये चेक है और कुछ भी नहीं है। माल गया था पक्के में, 1 नंबर में, उसके बिल्स थे साइन किए हुए, और वो चेक था। हमने वो दे दिया उसको, चेक दे दिया। अब फर्स्ट हेयरिंग हुई जब कोर्ट में, हमने केस लगाया जनवरी में, जनवरी 2018 में। और जब फर्स्ट हेयरिंग हुई मार्च में फर्स्ट हेयरिंग हुई। जब वो आया बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ना उसका बिजनेस का नाम लूंगा, तो उसने, मैं सामने बैठा था, यहाँ बैठा था, वो वहाँ बैठा था, बीच में जज बैठी थी, जज फीमेल थी। तो जज ने बोला कि आपने सरदार जी के ये पैसे देने हैं। उसने वहां एडमिट कर लिया, हाँ जी मैंने देने हैं, बस। जज को सिर्फ ये सुनना था। आई एम टेलिंग यू कि आप भी ध्यान रखना, जज ओनली वांट्स टू हियर कि हाँ उसने आपके पैसे देने हैं, वो एडमिट कर ले बस एक बार। फिर उसने बोला कि जी मैं परेशान था, मेरी बेटी बीमार थी, ये था वो था। जज क्या बोलती है? शट अप, आप मुजरिम हो, सरदार जी के पैसे दो तो यहीं बिठा दूंगी। जज ने उसको ये लैंग्वेज बोली, वो डर गया, अंदर तक काम गया, और उसने फिर कुछ थोड़ा टाइम मांगा। करते कराते और 2-3 डेट्स हियरिंग्स में मेरी पेमेंट नवंबर तक आई। सो आई स्टार्टेड इन जनवरी और आई नवंबर में, बट पेमेंट आ गई। जिस दिन फाइनल पेमेंट आई, जज पूछती है कि आपको कोर्ट फीस चाहिए, लीगल जो आपने एडवोकेट की फीस चाहिए वो दी है, वो चाहिए, और कोई पेनल्टी चाहिए? मैं कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई नीड ओनली माई मनी। बट वो सपोर्ट कर रहे थे कि आपको दिलवा रहे थे बाकी मनी भी, उसका इंटरेस्ट भी, कोर्ट की फीस, लीगल फीस सब दिलवाती है गवर्नमेंट, अगर आपका केस प्रूव हो जाए कि हाँ जी आपने लेना है और आप जेन्युइन हो, आपके पास सारे सबूत डॉक्यूमेंट्स हैं। सो
दिस वाज द केस स्टडी. अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, गो फॉर द लीगल हेल्प इफ यू हैव. सो वन प्रो टिप फ्रॉम मी, जो आपको समझ आया आज, आप जो इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे, एक इस प्रो टिप को ले लो, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे. क्रेडिट पॉलिसी भी बन जाएगी, ऑटोमेज भी हो जाएगा, सारे सिस्टम बन जाएंगे, एमआईसी बन जाएगी. अगर आप ये एक प्रो टिप ले लो कि आपने हर रोज सुबह जब अपने ऑफिस काम पे दुकान पे जाना है, सबसे पहले आपने ना ऑपरेशन देखना है, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना सेल्स, ना मार्केटिंग, कुछ नहीं देखना. आपने फर्स्ट 25 मिनट्स या 30 मिनट्स देना है पेमेंट रिकवरी को, कि मेरे कितने डेट्स अभी बैलेंस हैं, कितनी पेमेंट आनी है, कितनी ओवर ड्यू है, कितनी पास ड्यू है, कौन पेमेंट नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, किससे कितनी आनी है. उसकी फाइल्स सेग्रीगेट कर लो, ओवर ड्यू की लाल कर लो, थोड़ी कम ड्यू की पीली कर लो, नॉर्मल की ग्रीन कर लो, बट सेग्रीगेट ऑल द फाइल्स. और सबसे पहले उठाओ पास्ट ओवर ड्यू की फाइल, इसको लाओ पहले, मैं इसको देखूंगा पेमेंट किसकी नहीं आ रही. और आपने कॉल नहीं करनी, कॉल पीसी ने करनी है और पूछना है भी क्या स्टेटस है. सो गेट माई वर्ड्स, स्पेंड 25 मिनट्स or 30 minutes in the morning, first task for your payment recovery. Did you like this tip? Please let me know in the chat box. Did you follow this? Thank you, Rubal. Thank you. So, two more tools you can use. अगर आपकी पेमेंट नहीं आ रही, लेट आ रही है, you can also hire the collection agency. वो भी आपको बहुत पावरफुल काम करती है, because they have the team, they have the experience, they have the expertise, they have all the tools, they have all the scripts, they have all the system, all the approaches कि किससे कैसे क्लाइंट से पेमेंट लेनी है. तो फर्स्ट इज, पहले पेमेंट मांगनी है कलेक्टर ने, पीसी ने, अगर उसको ना मिले फिर चाचा जी, उसको ना मिले फिर एजेंसी, उसको भी ना मिले उसके बाद लीगल एडवाइस. ये 4 सिस्टम से अगर आप चलोगे, आई एम गारंटिंग पेमेंट मरेगी नहीं. और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो इंटरेस्ट समेत दिलवाती है आपको गवर्नमेंट और आपका एडवाइजर, आपका एडवोकेट. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट भी आएगी, कोर्ट फीस भी आएगी, लीगल फीस भी आएगी और इंटरेस्ट भी आएगा, और कस्टमर आपके हाथ जोड़ के पैसे देगा ऐसे. सो फॉलो द सिस्टम, पीसी, चाचा जी, एजेंसी एंड द लीगल एडवाइस. I want to ask you a few questions. Do you have the permission, please? Please write in the chat box. I need one permission. So at this moment, I have 124 participants in the room. अभी हमारे पास 124 participants हैं. I need all your inputs, all your yes. Do I have the permission to ask you few questions? Please type yes or no in the chat box. थैंक यू स्नेहल जी, तनुल जी, थैंक यू शाहजहां जी, कुंवरपाल जी, थैंक यू, कुंवरवेल सॉरी, दमीत जी, थैंक यू, उपिंदर जी, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू दीपेन जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी but without increasing sales? This is my first question. बिना सेल्स बढ़ाए एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी कौन कौन बनाना चाहता है? फर्स्ट, अभी जवाब मत देना. माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आपने भी किसी की पेमेंट देनी है, आइडिया मांग रहा हूं कि अगर आपने किसी से लेनी है तो किसी की देनी भी होगी आपने. Am I right or wrong? Right. Thank you so much. अगर आपने किसी की पेमेंट देनी है, हाउ कैन यू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम लीगल पेमेंट ऑब्लिगेशंस, की आप पे कोई तलवार ना रख पाए लीगली. ऐसे तरीके हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आपने पेमेंट नहीं देनी, आप बेईमान हो, आपने देनी है, बट आपको कोई तंग ना कर पाए लीगली. देयर आर टेक्निक्स कि आपको कोई तंग नहीं कर सकता. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सेफगार्ड योरसेल्फ लीगली फ्रॉम payment obligation? Second question. And the third one is, how many of you
want to automate your collection system and get all this done. सब कुछ हो जाए, पीसी भी आ जाए, चाचा जी भी आ जाए, लीगल सिस्टम भी बन जाए और क्रेडिट पॉलिसी बन जाए और मेरा सारा MIS भी बन जाए, फ्लोचार्ट्स बन जाए और मेरा सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाए जैसी बड़ी कंपनियों का होता है. मुझे कभी भी मत्था ना मारना पड़े पेमेंट रिकवरी के अंदर. सो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो ऑल दीज 3 सिस्टम. पहला क्या था कि हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी विदाउट इंक्रीजिंग सेल्स. दूसरा, हाउ टू शेप इट फ्रॉम लीगल एविक्शन. थर्ड and most important, how automate your collection system and get all these done. How many of you want this solution? Please in the chat box, please. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Rubal, Arvinder, thank you, Bhavij, thank you so much. So let me introduce the topmost system is Payment Recovery Masterclass, Collection Automation Systems. This will be a 2-day webinar. ये 2 दिन वेबिनार होगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे का. Hi, if you want to know more about the master class, the payment recovery master class, मैं इस वीडियो में अभी यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ for Harkirat Singh. Just get in touch with him for the details about the master class. Right? Bye bye. Thank you so much.